मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो दीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव पदमपर भगवान की, युग प्रवर्तक आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले प्रणम्य सागर जी महाराज की। पुनः आज उन्हीं युग श्रेष्ठ युग ज्येष्ठ जिनकी श्री चरणों की युग श्रेष्ठ युग ज्येष्ठ पूज्य गुरुवर जिनकी गाथा को कहना और सुनना, जैसे पूर्व पहले बताया था, दोनों ही जीवन के उद्धार के लिए कारण हैं, जिनसे मानो भव्य जीव स्वयं अपने इस संसार मार्ग से ऊपर उठ के, जिन्हें देखकर स्वयं मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, जिनके बारे में बड़े से बड़े व्यक्तित्व कुछ कहने में असमर्थ हुए, उनके बारे में मानो क्या कहे, स्वयं उनके बारे में जब लिखा गया, जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया पथ दिया पाथेय दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर सुखद गुरुवर के श्री कमलों में, कर कमलों में या चरणों में परोक्ष रूप से समर्पित हुए उन्हें नमन करते हैं। उन्हीं का जीवन सुनने का पुरुषार्थ करते हैं। जब विद्याधर इधर आचार्य देशभूषण जी से आज्ञा लेकर निकल पड़े, वह दिन 22 मई 1967 का दिन था, जब आचार्य प्रवर वहां से निकले थे। उम्मीद मल्लापा जी को अब बन गई थी, मां श्रीमती जी को अब उम्मीद हो चुकी थी कि कम से कम विद्याधर अब इस ओर आए हैं तो सद लगा भी अब वो जरूर आएंगे। घर छोड़े उन्हें 8-9 महीने हो चुके थे। जब वो वहां से घर छोड़ा था, जब सद लगा से, तब वह दिन भी श्रावण माह का शुक्ला पक्ष का 10वीं का दिन था। और अगर हम उसे देखें तो वीर निर्वाण संवत 2493 विक्रम संवत 2023 रेवती नक्षत्र के अंदर बुधवार के दिन 27 जुलाई 1966 को जिन्होंने ग्रह त्याग किया था, यह त्याग का भी जो दिन था
स्वयं मारुति के द्वारा निकाला हुआ मानो मुहूर्त ही हो, और स्वयं मारुति ने भी किस प्रकार से उनकी मदद की थी। स्वयं मारुति उस दिन विशेष तौर से कुछ रुपयों का प्रबंध करने के लिए, चूंकि विद्याधर ने अपने मित्र से ही उस दिन कहा था कि मैं माता पिता से क्या धन मांगू, अगर मांगता हूं तो मैं क्या बताऊंगा। तब स्वयं मारुति ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आप चिंता न करें, मैं धन के प्रबंध में करूंगा। उस दिन स्वयं उन्होंने अपने घर का कुछ धान मूंगफली बेचकर जो उन 112 रुपये आए थे, वो सारे के सारे रुपये उन्होंने विद्याधर को सौंप दिए कि जाओ, ये तुम्हारे इस मार्ग के लिए तुम्हें काम आएंगे। जब यह सोचकर श्रीमती कि कम से कम विद्याधर आज अब निकट पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अपना मन बनाया। श्रीमती दरअसल लगा में जल भरने के लिए कुएं पे जाती है। आज वो कुआं देखकर श्रीमती का मन भर आया। श्रीमती ने जैसे उस कुएं के पास पहुंची, विद्याधर की यादें मानो साक्षात्कार ही हो गया हो। कुछ महिलाएं जो पानी भर रही थी आपस में चर्चा करने लगी, कभी विद्याधर देखो इसी कुएं पर आकर स्वयं इतनी ऊपर से जब छलांग लगाकर जल में जाया करता था, तो कितना उसका अभ्यास था कि स्वयं उस कुएं में भी ध्यान लगाने का पुरुषार्थ किए करते थे। विद्याधर के अंदर जो ध्यान लगाने का जितना उनके अंदर अभ्यास था, वो जितना ध्यान को चाहते थे, स्वयं उस कुएं में छलांग लगाकर स्वयं उस जल की सतह पर खड़े हो जाया करते थे। कुआं घेरे होते हुए भी उनका अभ्यास इतना था कि वो उसी जल में ध्यान लगाकर 10-15 मिनट तक वहां पर खड़े हो जाते थे। स्वयं उनके अभ्यास इतना था कि जब वो डूबने लगते तब उनका ध्यान टूटता था। स्वयं उनके परिवार ने जब ये बात बताई, तब आज श्रीमती इतनी आलोकुलित हो गई, मानो जल भरने के बहाने नेत्रों से ही जल झरने लगा। आज विद्या की याद पुनः ताजा हो गई। आसपास का वातावरण पुनः विद्यामय हो गया। अब उम्र के उस पड़ाव पर विद्याधर हो चुके थे जिनकी उम्र, जब घर त्याग के 19 वर्ष की उम्र में जिन्होंने ग्रह का त्याग किया था, उस समय की योजना बनाकर जिन्होंने स्वयं 27 जुलाई के दिन जब त्याग किया और सीधा देशभूषण जी के पास पहुंचे थे। इधर मल्लप्पा जी बार बार ये सोच रहे थे कि कम से कम विद्याधर अब तो इतने निकट है, अब तो अवश्य ही वो यहाँ पर आएगा, और पूरे आत्मविश्वास से वो भरे हुए थे कि कम से कम इतने निकट अगर वो आ गया है तो मेरा पुत्र एक बार अवश्य घर आएगा। लेकिन निर्मोही भव्य आत्मा को कौन सा मोह रोक पाया है? विद्याधर को भी आज कोई सा मोह नहीं बांध पाया, बल्कि इसका विपरीत हो गया। विद्याधर ने उस स्थान को ही पूर्ण रूप से छोड़ने का मन बना लिया, और इधर मल्लप्पा जी महावीर को पुनः भेजकर विद्याधर को घर लाने के जैसे ही मन बनाते हैं, लेकिन विद्याधर उस स्थान को भी छोड़ देते हैं जिस स्थान पर मोह का प्रगाढ़ प्रकट हो। विद्याधर मानो किसी मोह में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था
बड़ी कठिनाई से इस मोह को तोड़कर मैं निकला हूं। उन्होंने सीधा गुरु आज्ञा लेकर वहां से जाना प्रारंभ किया। एक ग्रंथ के अनुसार गोमटेश्वर बाहुबली से उन्होंने छोड़ा, तो एक ग्रंथ के अनुसार जिनमें उनका चारित लिखा गया, उनके अनुसार जब आचार्य महाराज गोमटेश्वर बाहुबली का अभिषेक पूर्ण करके वहां से विहार करते हुए स्तव निधि पहुंच गए। स्तव निधि पहुंचने के बाद जब विद्याधर को महावीर बुलाने आए, तब उन्होंने महावीर को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो उन्हें शंका हो चुकी थी कि कल जरूर वल्लभा जी अवश्य यहां पर आएंगे। इससे पूर्व ने उन्हें गुरु आज्ञा लेकर वहां से जाना उचित समझा। स्तव निधि से कोल्हापुर जाकर ही आगे की यात्रा की जा सकती थी, और स्तव निधि से कोल्हापुर कम से कम 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूरी पर था। और चूंकि वो जंगल का स्थान, वहां पर वाहन इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं होते थे, विद्याधर स्वयं उस रात पैदल ही चल दिए। और पैदल चलने के बाद उस ग्रामीण और जंगली इलाके से होते हुए धीरे धीरे पैदल बढ़ने लगे। लेकिन मानो उनका कोई विशेष इंतजार हो रहा हो। जैसे ही कुछ दूरी पर वो बढ़े कि अचानक एक बस उस रास्ते पर कहीं से निकल पड़ी। क्यों यूं वैसे सरलता से वहां बस नहीं मिलती थी। जैसे ही वो बस निकली, विद्याधर ने उस बस को हाथ दिया। वो बस इतनी सरलता से खड़ी हो गई जैसे मानो विद्याधर को स्वयं लेने आई हो, और वो स्वयं खड़ी होकर और वहां पर स्वयं विद्याधर को ले जाकर कोल्हापुर के उस स्टेशन पे छोड़ा। वहीं से विद्याधर अजमेर की यात्रा के लिए निकले। 2 दिन की यात्रा करने के बाद जब वो पहुंचे, तो ग्रंथकार ने जो कल कचौड़ीमल जी का वो दिया था, एक ग्रंथकार उसके अनुसार वो सीधे वहां पर एक ब्रह्मचारी जी श्री सुगन चंद जी जैन, जो अजमेर नगर के ही ब्रह्मचारी थे, वो सीधा, चूंकि पूर्व में वो देशभूषण जी के साथ उनसे संपर्क में आए थे, तो अजमेर में उनकी परिचय था, तो सीधा उनके पास सुगन चंद जी ब्रह्मचारी जी के पास पहुंचे। और उन्होंने ब्रह्मचारी जी को देखा कि बहुत गर्मी में, भीषण गर्मी में 2 उपवास की यात्रा के साथ यात्रा करते हुए आए हैं। क्योंकि रात के लगभग 12 बज रहे हैं। इतनी भूखी प्यास और गर्मी के कारण जिस प्रकार से उनका चेहरा देखा, तो उन्होंने उन्हें छत पर ही विश्राम करने का कहा। और उस छत पर उन्होंने विश्राम करके जब वो पुनः सुबह प्रातःकाल उनकी आंख खुली, तो पूजन अभिषेक करके वो पुनः लौटे। तो उन्हें कब नींद आ गई, विद्याधर को कब नींद आ गई, उन्हें भी नहीं पता पाया। कम से कम शाम को उठे, जब ब्रह्मचारी जी ने उन्हें जगाया, उन्हें भोजन पानी इत्यादि कराकर उनको, चूंकि उस नगर में एक विद्वान विद्या कुमार जी के, सेठी जी के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि अजमेर के ही निवासी थे, वो ब्रह्मचारी जी सीधा उन्हें विद्या कुमार जी सेठी के पास ले जाकर परिचय कराया। उन्होंने पूछा क्या करना है। ब्रह्मचारी विद्याधर कहते हैं, हमें आत्मा साधना के साथ साथ ज्ञान अध्ययन करने की भावना है, इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहता हूं। पंडित जी, चूंकि वो कन्नड़ भाषी थे, विद्याधर उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती थी। पंडित जी को ये बात देखकर उन्हें छिड़कते हुए बोला, पहले हिंदी तो ठीक से सीख लो, तब फिर संस्कृत पढ़ना। यह बात विद्याधर के अंदर इतनी गहरी बैठ गई कि उन्होंने इस बात को सुनने के बाद ये बात तय कर ली
कि आज के बाद कभी भी मैं किसी पंडित से नहीं पढ़ूंगा, जब भी पढ़ूंगा महाव्रती से ही पढ़ूंगा। इस प्रकार जब उन्हें अंदर ही एक संकल्प धारण कर लिया और वो वापस लौट कर आ गए, तो जो पंडित जी थे, जो ब्रह्मचारी जी थे, जिन्होंने विद्याधर को अपने घर पे आश्रय दिया था, उनको मन में खेद हुआ और सीधा वो क्या करते, उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढ लिया जो ज्ञान सागर जी से सीधा संपर्क में था। वो थे कचौड़ी मल जी, जिन्होंने ज्ञान सागर जी के पास ले जाने का मन बनाया। उनका परिचय कचौड़ी मल जी से जब हुआ तो उन्होंने अपने घर पर ही उन्हें रात्रि विश्राम कराकर, प्रातःकाल उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सीधा वहां से उनके मित्र चेतनमल जी और मिलाप चंद जी, ये तीनों मित्र विद्याधर को लेकर पहुंचे। जो कचौड़ीमल जी और उनके चेतनमल जी और मिलाप चंद जी, ये तीनों अजमेर से विद्याधर को लेकर सीधा मदनगन किशनगढ़ में प्रस्थान किया, जहां पर ज्ञान सागर जी महाराज चतुर्मास रथ थे। उन्होंने हाथों में सौंपने के बाद स्वयं कचौड़ीमल जी ने अपनी ओर से ज्ञान सागर जी से निवेदन किया कि आपके श्री चरणों में ये ब्रह्मचारी जी आए हैं और ये आपकी से ज्ञान अर्जन करने की जो पिपासा लेकर आए हैं, आप इन पर अपनी कृपा बनाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आपके प्रति समर्पित रहने की भावना रखते हैं। श्रावक श्रेष्ठी कचौड़ीमल जी ने जब मदनगन किशनगढ़ पहुंचे ने के बाद ज्ञान सागर जी को विद्याधर को समर्पित किया, तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने परिचय देते हुए विद्याधर बोलते, मैं दक्षिण भारत से आपके श्री चरणों में आया हूं, मैं सतलगांव का निवासी हूं और मैं देशभूषण जी से 7 प्रतिमा के व्रत मैंने धारण कर लिए हैं। उनकी अनन्य कृपा से मैं आपके श्री चरणों में यहां तक पहुंचा हूं। ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि अपनी ज्ञान अर्चना में हमेशा डूबे रहते थे, और उन्होंने कहा, देखो ऐसे तो कई ब्रह्मचारी आते रहते हैं। इधर जैसे ही ये बात विद्याधर ने सुनी, विद्याधर ने कहा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। जैसे ही ये वाक्य मुनिश्री ने सुना तो उन्होंने उनकी ओर आंख उठाकर देखा, तब उनका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला, मेरा नाम विद्याधर है। मुनिश्री को सुनते ही हंसी चेहरे पर खिल उठी। अच्छा, आप विद्याधर हो, लगता है विद्या लेकर तुम उड़ जाओगे। विद्याधर ने कहा, विश्वास कीजिए, मैं ज्ञान अर्जन कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आपकी ही शरण में रख लीजिए। इधर जैसे ही कचौड़ीमल जी से शंकावरी निगाह से ज्ञान सागर जी उनकी ओर देखते हैं, क्या कहते हो, क्या विश्वास कर लूं ब्रह्मचारी का? इतना कहते ही कि कचौड़ीमल कुछ उत्तर दे पाते, उससे पहले विद्याधर ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ज्ञान सागर जी के सामने रखी कि अगर आपको मुझ पर विश्वास अगर अभी भी नहीं हो रहा है, तो लो, मैं आपके श्री चरणों में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से आज के बाद आजीवन वाहन का मेरा त्याग रहेगा और मैं आपके श्री चरणों में सेवारत रहूंगा। मुझे आपको विश्वास दिलाता हूं। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित थे कि एक छोटी सी बात पर एक ब्रह्मचारी इतनी कठिन प्रतिज्ञा को धारण कर सकता है, तो इसमें ज्ञान अर्जन करने की कितनी बड़ी पिपासा होगी। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज जी का मन मानो प्रसन्नता से भर गया
कि जो ब्रह्मचारी अपने गुरु पर इतना विश्वास, इतनी अकाट्य श्रद्धा रखकर आया है, तो जरूरी ये आगे जाके एक महान त्यागी व्रती बनेगा। इस श्रवण पंथ को जो आगे अपने त्याग से मानो बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, जिसका छोटी सी बात में इतना बड़ा त्याग हो सकता है, तो इस पूरी परंपरा के लिए, इस मुनि धर्म के लिए वो कितने बड़े बड़े त्याग नहीं कर सकता। स्वयं मानो उस दिन इस बात का प्रमाण ब्रह्मचारी विद्याधर ने अपनी बात को रखते हुए दिया था। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज बोल पड़े, यदि तुम ज्ञान अध्ययन के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हो तो लो, मैं तुम्हें से वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक दिन इस विद्या को देते देते तुम्हें विद्यानंदी ना बना दूं तो मैं कहना, मैं स्वयं तुम्हें विद्यानंदी बनाऊंगा, जो कि न्याय एवं दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुए। विद्यानंदी महाराज, विद्यानंदी आचार्य का नाम आज भी न्याय और दर्शन के लिए विख्यात माना जाता है। पूर्वाचार्यों में, महान आचार्यों में जिनकी गिनती होती है, स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज आज विद्याधर से कह उठे कि तुम्हारी दृढ़ संकल्प अगर इतनी शक्ति है, तुम इस प्रकार की प्रतिज्ञा में विश्वास रखते हो, तो मैं भी तुम्हें हताश नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया है तो तुम्हें एक ऐसे महान आचार्य की तरह बनाऊंगा जिनका नाम विद्यानंदी जी था। इस बात को सुनते ही दोनों गुरु और शिष्य मान लो एक अनूठी जोड़ी ही, जिनकी निर्मल और अनूठी परंपरा का सूत्रपात होने जा रहा है। दोनों ने आज एक दूसरे को मानो अपनी बात से एक ऊंचाई को छूने का मानो दोनों का संकल्प हो। शिष्य ने अपने संकल्प से गुरु के हृदय को जीता है, तो गुरु ने भी अपने आशीष से शिष्य के ऊपर मानो आशीष की वर्षा ही की हो। आज गुरु और शिष्य की अनूठी जोड़ी, जिन्हें अनदेखे अपूर्व त्याग एवं समर्पण के साथ कुछ समय बाद विद्याधर ने अपने गुरु के चरणों में नमक और मीठे का त्याग कर दिया। अब एक बहुत अच्छा संस्मरण आता है उसी समय का कि जब विद्याधर ने नमक मीठे का त्याग कर, जब उन्होंने सवारी का त्याग किया, तो सवारी का त्याग करने के बाद चूंकि वो सरल हृदय, शिष्य का हृदय हमेशा सरल रहा, उन्होंने सवारी का त्याग कर दिया। तो एक दिन किसी श्रावक ने विद्याधर से निवेदन किया कि आज ब्रह्मचारी जी आप हमारे घर भोजन के लिए, आहार के लिए पधारे। चूंकि उनका घर 4-5 किलोमीटर दूर था, तो उन्होंने उन्हें एक तांगे में बिठाकर अपने घर की ओर चल दिए, जबकि विद्याधर का सवारी का त्याग था। अब वो बैठकर वहां तक आहार कर कर वापस आए, तो किसी श्रावक ने मुनि श्री से पूछा, क्या ऐसा भी कोई सवारी का त्याग हो सकता है कि आप सवारी का त्याग करके किसी तांगे पे बैठकर कहीं जा सकते हैं? ब्रह्मचारी जी इससे पहले कि ज्ञान सागर जी कोई उत्तर दे पाते, उससे पहले ब्रह्मचारी जी ने अपनी ओर से बीच में बोला, क्या तांगा भी सवारी में आता है? मुझे नहीं पता था, मैं तो यही जानता था कि सवारी का त्याग से मेरा भाव आपके श्री चरणों में रहने का है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा सवारी से त्याग से यह आशय था। लेकिन अगर सवारी अगर तांगे में सवारी में आता है, तो मैं आपसे पुनः प्रायश्चित के रूप में निवेदन करता हूं कि मैं आज से तांगे में भी नहीं बैठूंगा और पूर्ण रूप से अब पूर्ण वाहन का त्याग करता हूं। छोटी सी बात में विद्याधर मानो हमेशा सचेत रहते थे कि कोई भी नियम में किसी प्रकार का दोष ना लग जाए। एक बार गुरु महाराज के मुख से एक ऐसा संस्मरण सुना, अंतराय का प्रसंग चल रहा था, मूलाचार का प्रसंग था, हम सभी शिष्य लोग गुरु चरणों में बैठे हुए थे। तो आचार्य महाराज ने एक ऐसे प्रसंग सुनाया ब्रह्मचारी अवस्था का
अजमेर की ये घटना है। जब ज्ञान सागर जी के साथ में थे वो, तब एक श्रावक के यहाँ पर गुरुवर भोजन करने के लिए, आहार करने के लिए पहुंचे। अब वो जैसे ही आहार करने के लिए बैठे तो श्रावक ने पूरी थाली लगाकर उन्हें दे दी। और एक बहुत छोटा सा जीव, जो सिर्फ मानो कि खसखस के दाने से भी बहुत छोटा, चलता हुआ जहां पे कुछ पदार्थ, खाद्य पदार्थ रखा था, उसके नीचे चला गया। अब आज विद्याधर ब्रह्मचारी जी दुविधा में थे कि अगर मैं छोड़कर जाता हूं तो मेरी शिकायत गुरुजी से हो जाएगी, और खाता हूं तो तरस हिंसा में कैसे खा लूं, क्योंकि मेरा तो प्रतिमा है, और प्रतिमा भी नहीं भी है तो मैं भी तरस जीव की भक्षण कर नहीं सकता। दुविधा में रहते उन्होंने उस थाली को अलग करके, जो सामान शुद्ध था उसको अलग अलग उसमें रखकर भोजन से निवृत्त हो गई। तब जब वो अपने गुरु के पास पहुंची तो श्रावक ने आज ज्ञान सागर जी से निवेदन किया, आज ब्रह्मचारी जी ने भोजन अच्छे से नहीं किया। उन्होंने बहुत सा भोजन अलग रख के थोड़ा सा भोजन प्लेट में लेकर आज आहार पूर्ण किया। हमें समझ में नहीं आया बात क्या हुई। विद्याधर ने सहज रूप से ज्ञान सागर जी से इस बात का निवेदन किया कि मैं दुविधा में था कि एक छोटा सा जीव उस भोजन के अंदर चला गया था। अगर मैं उसे उठाता हूं तो मर सकता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा है। सिर्फ मैंने उसे ही जाते हुए देख पाया था, और अगर वहां से मैं अंतराय करके लौटता हूं तो ये इनका मन दुखेगा, और अगर मैं आहार करता हूं तो मेरे व्रतों में दोष लगता है। इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकालते हुए उस भोजन को अलग करते थोड़ा सा भोजन करके मैं आया हूं, ताकि इनके मन को कोई ठेस ना पहुंचे। स्वयं मानो बताता हो कि जिनका दाता के प्रति भी दया का भाव हमेशा रहा है, कि दाता को भी किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे, जिन्हें ब्रह्मचारी अवस्था से जिनके अंदर इस तरह का भाव उत्पन्न हुआ करता था। उन्होंने शिष्या को एक शिक्षा दी थी कि एक बात ध्यान रखना, दाता हमेशा पात्र के लिए समर्पित होता है, तो पात्र का भी काम होता है कि दाता को किसी प्रकार से संक्लेश ना हो। इस बात को बताते हुए गुरुवर ने इस प्रसंग को हम लोगों को उस समय स्वयं अपने मुख से ब्रह्मचारी अवस्था का बताते हुए ये घटना बताई थी। अब स्वयं विश्राम इत्यादि करके जब दूसरे दिन प्रातः काल में श्री गुरुवर के चरणों में पहुंचने पर विद्याधर ने, जब पहुंचने के करीब 25 दिन हो चुके थे, जून 1967 में ब्रह्मचारी विद्याधर को अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की प्रथम केसलोच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमेशा वो अपने गुरु चरणों की सेवा में रत रहते थे। उस दिन जब पहली बार उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज के केसलोच में अपना सहयोग किया था, तो मानो वो ज्ञान सागर जी महाराज से कहना चाह रहे हो कि गुरुवर, मैं आपके केसलोच अवश्य कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे अपना आशीर्वाद दें कि एक दिन मैं अपने स्वयं के भी इस प्रकार से केसलोच कर सकूं, और आपके श्री हाथों से मुझे भी ये श्रवण परंपरा में दीक्षा प्राप्त हो। जिनके मन में ये भाव तीव्र उठ रहा था, इसके बाद हमेशा वो ज्ञान सागर जी महाराज की मानो वो सूर्य एक नए सूर्य को देना चाहता हो। ज्ञान रूपी सूर्य, विद्या रूपी सूर्य को ही इस संसार को देना चाहता हो। अब ज्ञानार्जन का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे उनके समर्पण, उनकी कुशाग्र बुद्धि और सेवा के प्रति विनय भाव को देखकर मानो ज्ञान की नई नई आधारशिलाएं रख दी गई हो। अब ज्ञान सागर जी महाराज
उन्हें सहज भाव से संस्कृत इत्यादि पढ़ाने लगे। न्याय ग्रंथ, एक न्याय ग्रंथ में एक अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ होता है, जो मानो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा उसका भी नामकरण बदलकर कष्ट सहस्त्री बोला जाता है। जिस अष्टसहस्त्री रूपी ग्रंथ को बड़े बड़े विद्वान भी कष्ट सहस्त्री मानते हैं, उसी ग्रंथ को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर के लिए मिष्ट सहस्त्री बना के दे दिया। मानो कि ये मिश्री की तरह ऐसा घोलकर उन्हें पिला दिया कि अब उन्हें मिष्ट सहस्त्री कहलाने लगा। जो विद्वानों के लिए कष्ट सहस्त्री हुआ करता था, वही ग्रंथ अब विद्याधर के लिए मिष्ट सहस्त्री हो गया। ऐसे महान महान ग्रंथों को जिन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया, स्वयं शिष्य एक पल गंवाए बिना उन्होंने अपने जीवन को गणना प्रारंभ किया। गुरु के द्वारा जो जो तरासा गया, त्यों त्यों शिष्य निखरता जाता था। निखार भी ऐसा था कि देखने वाले चमत्कृत और आकर्षित हो जाते थे। गुरु ने जिस प्रकार से परीक्षा ली, आप स्वयं देखिए कि शिष्य भी उतनी ही तेजी से 100% अंक लेकर उस परीक्षा में पास हुआ। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज अपने परिचितों को हमेशा उनके पास पास भेजकर उनके बारे में हमेशा जानकारी लिया करते थे, और उनके परिचित भी हमेशा उनके बारे में आकर हमेशा उनकी बड़ाई किया करते थे कि गुरुवर आपने जैसा पूछा था उससे बढ़कर ही विद्याधर हैगा। एक बार की बात है, सन 1967 में मदनगंज किशनगढ़ अजमेर में जब आचार्य महाराज का चतुर्मास चल रहा था, एक रात्रि में अचानक विद्याधर को बिच्छू ने काट लिया, और बिच्छू के डंक के बाद विद्याधर का पूरा शरीर मानो आग से उगलने लगा। इतना तेज वो विष होने के कारण उन्हें अंदर ही अंदर भयंकर पीड़ा होने लगी। जब यह बात मुनि ज्ञान सागर जी महाराज जी को पता लगी, तो उन्होंने समाज के लोगों को बुलाकर शीघ्र ही उपचार के लिए संकेत दिया। तुरंत वेद जी को बुलाया गया। जैसे ही वेद जी ब्रह्मचारी जी के सामने आए और उपचार के लिए तैयार होने लगे, वैसे ही उन्होंने उस पीड़ा अवस्था में भी वेद जी को मना कर दिया कि मैं कोई भी उपचार नहीं कराना चाहता हूं। समाज के लोग इस बात को देखकर सुनकर हतपत थे कि आखिर विद्याधर क्यों नहीं इलाज कराना चाहते। तो एक प्रमुख व्यक्ति ने आकर उपचार नहीं लेने का कारण पूछा। क्या बात है ब्रह्मचारी जी, आप आखिर उपचार क्यों नहीं लेना चाहती? सीधा सा उनका उत्तर था कि मुझे आगे जाके मुनि बनना है, और मुनि का जीवन तो ये कष्टमयी होता है, और मैं आज इस कष्ट को सहन करके मैं इस अवस्था में भी मुनि बनने का अभ्यास करना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे इस कष्ट को सहन करने दे, ताकि मैं एक ऐसा मुनि बन सकूं जो कि इस अवस्था में भी कष्ट सहन कर सके। मुनि बनने के बाद भी किसी प्रकार का जिसको कष्ट में दुविधा ना हो, क्योंकि मुनि जीवन कष्टों से भरा हुआ जीवन है। मोक्ष मार्ग मानो कष्टों का ही मार्ग हो, जिसका अभ्यास वो करना चाहते थे। यह सुनकर वो सब लोग मानो आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मचारी जी की साधना जो उनके गुरु कहते हैं उससे भी बढ़कर है। और ऐसा कहकर ब्रह्मचारी जी चटाई पर लेट गए। विद्याधर उस उपचार के बिना ही असहनीय पीड़ा को समता से सहन करते रहे। और समाज के लोगों ने जब यह बात मुनि ज्ञान सागर जी महाराज को बताई, तो उनका चेहरा मानो गर्व से मिश्रित मुस्कान फैल गई जिनके चेहरे पर, कि मेरा शिष्य अभी तक
मानो सिर्फ ज्ञानार्जन ही करना चाहता था। जब उनके मुख से यह बात सुनी कि वो तो मुनि भी बनना चाहता है, तब उनके अंदर इस प्रकार का हर्ष हो गया कि एक ज्ञानार्जन के साथ साथ एक सच्चा मुनि भी ये आगे जाके बनेगा, ये विश्वास आज मुझे हो चुका है। और जब ज्ञान सागर जी महाराज ने अब शिष्य के लिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा उन्हें पढ़ाना, उनकी साधना में ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। क्या करते, अब एक शिष्य जो अब बार बार उनके मन में यह अखर रहा था ज्ञान सागर जी को, विद्याधर शायद तुमने आने में देरी कर दी। बार बार जिनका मन इस बात को लेकर चिंतित होता था, काश ये ब्रह्मचारी बहुत पहले अगर आ जाता तो मैं इसे बहुत कुछ दे पाता। अब मेरा जीवन अंतिम चरण में चल रहा है, फिर भी मानो शिष्य को अपना संपूर्ण ज्ञान उड़ेल देने का जिनका संकल्प होए, शिष्य ने भी संकल्प ले रखा है कि मैं भी पूरा ज्ञान लेके रहूंगा। अब दोनों शिष्य और गुरु आपस में कभी कभी जब वार्तालाप करते, चूंकि विद्याधर कन्नड़ भाषी थे इसलिए सहसा उन्हें अभिप्राय को नहीं समझकर चुपचाप बैठे रहे। इस बात को जब ज्ञान सागर जी ने भांप लिया, तब उन्होंने इस बात को तय किया कि इन्हें पहले हिंदी अच्छे से कराई जाए, ताकि ये हिंदी संस्कृत के साथ साथ हिंदी पर भी जिनका अधिकार हो जाए। अब उन्होंने हिंदी के लिए भी शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन में उनका अध्ययन प्रारंभ कराया और जिन धर्म के विषय में और गहराई से अब पढ़ाना शुरू कर दिया। जिन जिन विषय को वो अभी तक ऊपर ऊपर से पढ़ाते थे, उन विषय को अब गहरे गहरे ले जाने लगे और भाषा का ज्ञान कराने के लिए कष्ट से जिनका परिश्रम सदा उद्यत रहता था, क्योंकि भाषा ज्ञान के बिना धर्म विषय ज्ञान नहीं होता। इस चिंता में गुरु की सेवा करते हुए बचे समय में विद्याधर अन्य और भी भाषाओं को पढ़ने लगे। अन्य कार्य में उनका मन नहीं लगता, मात्र जिनका एक ही उद्देश्य था कि मैं इस आगम के ज्ञान को, भाषा व्याकरण को पढ़ूं। इस बात की पीड़ा को देखते हुए ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें एक नाम वाला ग्रंथ महेंद्र कुमार जी पाटनी श्रावक विद्वान को संकेत करते हुए उन्हें पढ़ाया कि आप इन्हें पढ़ाएं। जिस विद्याधर के मन में पहले ये बात थी कि मैं अब सिर्फ मुनियों से पढ़ूंगा, क्योंकि गुरु का संकेत था, तब उन्होंने उन विद्वान से भी पढ़ना स्वीकृत किया, क्योंकि गुरु की बात को मैं किसी तरह से काट नहीं सकता। तो उन्होंने अपने संकल्प को भी अन्य गौण करते हुए विद्याधर ने वही महेंद्र कुमार जी पाटनी नाम के विद्वान से वह नाम माला नाम का ग्रंथ पढ़ा और वही पाटनी जी बाद में मुनि समता सागर जी और शुद्ध सागर जी मुनि से समाधि की सम्मति को प्राप्त हुई। एक दिन विद्याधर हिंदी भाषा पुस्तक लेकर पढ़ने बैठे थे, तभी गुरु ने कहा, ध्यान रखो विद्या, हमेशा मूल संस्कृत भाषा पढ़ा करो, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ये एक अद्भुत चिंतन था कि अगर हम हिंदी पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा मूल संस्कृत भाषा छूट जाएगी। इसलिए पहले सर्वप्रथम जो ग्रंथ संस्कृत में हो, उस ग्रंथ को पहले संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। उस समय अतिवृद्ध होने से विद्याधर भी शब्द अर्थ के साथ साथ पढ़ते थे, तो गुरु भी उसको बहुलता से सुनते थे और बीच बीच में जो आवश्यक निर्देश होते थे उनको दिया करते थे। एक बार की बात है, सायंकाल सामायिक के बाद विद्याधर वैयावर्ती करने के लिए
गुरु के चरणों में पहुंचे तो गुरु ने उन्हें निर्देश दिया, देखो अध्ययन में चित्त लगाना चाहिए, अन्य कार्य में नहीं। उसके बाद अब विद्याधर वैयावती के बाद रात्रि में भी अध्ययन करने लगे। एक बार उनके श्री गुरु ने कचौड़ीमल श्रावक से कहा, क्या तुम विद्याधर पे ध्यान देते हो कि नहीं? समझ नहीं पाए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, तुम रात्रि में देखा करो क्या विद्याधर वास्तव में पढ़ता है कि नहीं, क्या वो सोता रहता है या अन्य कार्य में लगा रहता है। कचौड़ीमल जब पहुंची, देखा कि विद्याधर रात में पढ़ाई कर रही है। इसी कारण से 2-3 बार वो बार बार दरवाजे से छिपकर कचौड़ीमल जी उन्हें देखा करते थे और विद्याधर उन्हें हमेशा सदा पढ़ते ही मिलते थे। सुय श्रावक ने देखा, उन्होंने गुरु के सामने उन शिष्य का निवेदन किया कि गुरुवर, आपका जो शिष्य है परिश्रम से मानो पीछे नहीं हटने वाला है, मानो जिसने एक ही संकल्प ले रखा है कि मेरे गुरु ने मुझे जितना परिश्रम करने को कहा है उससे भी मैं कहीं ज्यादा परिश्रम करके अपने गुरु को संतुष्ट करूंगा। और वो स्वयं पढ़ते हुए एक बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को विद्याधर ने अपने हृदय में अवधित किया और जब उन्होंने उसको धारण कर लिया और जब उन्होंने अपने गुरु को उससे सुनाया तो गुरु आज संपूर्ण रूप से संतुष्ट थे कि विद्याधर ने मैंने जैसा कहा था उससे भी कम दिनों में उसने इन ग्रंथ को याद करके मुझे सुनाया। इनकी जितनी ज्यादा तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि थी उससे भी ज्यादा उनकी उस रुचि देखकर ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा प्रसन्न हुआ करते थे। और एक बार की घटना है जिसे देखकर पूरी संपूर्ण समाज मानो अंदर तक हिल सी गई। एक बार उन्होंने अपने गुरु से इस बात की आज्ञा मांगी कि अब मुझे भी आप आज्ञा दें कि मैं केसलोच करना चाहता हूं। और इस बात को सुनकर उनके गुरु इतने हर्षित हुए कि तुम केसलोच करना चाहते हो, क्योंकि विद्याधर के बाल घुंघरालू और बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जिनका पूरा चेहरा घुंघरालू बालों से भरा पड़ा था, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखकर गुरु भी आश्चर्यचकित थे कि इनकी उम्र अभी मुश्किल से 20 से 22 साल की है और इस उम्र में ये केसलोच अगर मांग रहे हैं तो ये किस प्रकार से कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने संकल्प की दृढ़ता को दिखाते हुए पुनः ज्ञान सागर जी से निवेदित किया, कृपया कर आप मुझ पे अपने उपकार भरा आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे आशीष दे कि मैं भी इस केसलोच को करना चाहता हूं। ज्ञान सागर जी महाराज क्या करते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप केसलोच करें। जैसे ही विद्याधर ने केसलोच करना प्रारंभ किया, सारे समाज एक एक करके पूरी समाज में ये खबर फैल गई कि आज ब्रह्मचारी जी केसलोच कर रहे हैं। और देखते हैं कि विद्याधर बड़ी कठोरता से निर्दयता पूर्वक अपने एक एक दो दो बालों को, मानो एक दो बाल नहीं पूरे झुंड का झुंड अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं और जिस जगह से उखाड़ रहे हैं वहीं से मानो खून की धारा बह जाती थी। और जिसे देखकर पूरी समाज आश्चर्यचकित थी, मानो खून के चीठे उचट रहे हो। और जब उनके बालों से आवाज, उखड़ने की आवाज आती थी, पूरी समाज अचंभित थी कि इस कष्ट में भी, इन बालों को उखाड़ते हुए भी विद्याधर के चेहरे पे तनिक सी भी मानो कष्ट ना हो,
और एक एक बाल को उखाड़ने में जिन्हें मानो आनंद सा प्रतीत हो रहा हो, जिनके चेहरे की मुस्कान उस अवस्था में भी बता रही है कि जिनके अंदर मानो ये भाव दौड़ रहा हो कि मैं बाल नहीं उखाड़ रहा हूं, मैं अपने पूर्व उपार्जित कर्मों को ही उखाड़ कर आज फेंक देना चाहता हूं, मैं सच्चा मोक्ष मार्गी बनना चाहता हूं, मैं मानो आज दिगंबरी दीक्षा की मानो तैयारी ही करना चाहता हूं। प्रथम अभ्यास के रूप में गुरु ने मुझे जो आशीष दिया, उस आशीष को मैं आज पूरा करना चाहता हूं। जब पूरी समाज यह बात लेकर मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे कि आपका शिष्य केसलोच कर रहा है और किस प्रकार से बालों को उखाड़ रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता का भाव है, अद्भुत है। यह सुनते ही ज्ञान सागर जी महाराज अंदर ही अंदर से जिन शासन की महिमा से भर जाते हैं और अंतरंग से आशीर्वाद देते हैं कि हे शिष्य, तुमने जिस प्रकार से अपने केसलोच को उखाड़ा है, जाओ आगे जाके तुम कर्मों को भी ऐसे ही उखाड़ कर इस जिन शासन की महती प्रभावना आपके द्वारा होगी, ये उन्हें अंदर से विश्वास आज हो गया। और कभी कभी विद्याधर के लिए जब लोग आकर बताते थे कि गुरुवर, आपका शिष्य एक पांव पर खड़े होकर साधना करते हैं, आपके शिष्य कभी कभी शीर्षासन लगाते हैं, कभी कभी रात रात भर खड़े होकर सामायिक और ध्यान करते हैं। एक बार तो जो श्रावक थे उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि विद्याधर ने अपने बालों का गुच्छा बनाकर छत से एक छोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया ताकि उन्हें अध्ययन करने में कोई निद्रा की बाधा ना आए। जब तक मैं उसे पढ़ ना लूं तब तक मैं इस चोटी को नहीं खोलूंगा। इतना कठोर जिनका अभ्यास, मानो ये बताना चाहता हो कि मैं ज्ञानार्जन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं चाहता, मैं आलस नहीं चाहता, मैं प्रमाद नहीं चाहता। मानो वो गुरु से सब कुछ लेने के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार थे। उनकी इस प्रकार की साधना जब जब ज्ञान सागर जी महाराज को श्रावक आके बताते थे, तब तब ज्ञान सागर जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार एक परीक्षा लेने की दृष्टि से किसी श्रावक को उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ देकर विद्याधर को पास पहुंचाया, और जब उन्होंने वह ग्रंथ, जो ग्रंथ ज्ञान सागर जी महाराज श्रावकों के लिए पढ़ना उचित नहीं मानते थे, तो वो मात्र परीक्षा की दृष्टि से जैसे ही सृष्टि ने विद्याधर से कहा कि ये ग्रंथ आप स्वाध्याय करें इसका, उन्होंने शीघ्र ही कह दिया, मैं अपनी गुरु आज्ञा के बिना इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं कर सकता और मुझे गुरु आज्ञा भी नहीं है इसे पढ़ने की। आप इसे ले जाएं, यहाँ ना रखें, मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता। जब श्रावक ने आकर बताया गुरु महाराज को कि विद्याधर ने उसे लेने से मना कर दिया, उसकी स्वीकृति नहीं दी, तो वो हर्ष से गदगद हो उठे कि देखो शिष्य मेरी आज्ञा के बिना किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि उन्हें ये पता था कि शिष्य मानो सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं करना चाहता, वो गुरु की आज्ञा से ज्ञान अर्जन करना चाहता था। इस परीक्षा में भी विद्याधर 100% पास होकर गुरु के चरणों में पहुंचे कि मुझे ज्ञान अर्जन करना है तो गुरु से ही करना है और गुरु की आज्ञा में रहकर ही करना है, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। गुरु मुझे जैसी आज्ञा देंगे उस प्रकार से वो अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित भाव से भरे हुए थे। धीरे धीरे यह गहरी बात ज्ञान सागर जी के अंदर बैठ गई कि जो मुझे मिला है, जिस शिष्य की मैं प्रतीक्षा कर रहा था,